Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMIMS यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म कैसे फिल करना है. पूरी वीडियो डिटेल के साथ यहाँ पे रहेगी. सबसे पहले अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग में असिस्टेंस चाहिए, कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी पूछना हो या अपने पैसे बचाने की किस कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, किसका नहीं भरेंगे आगे जाके इन फ्यूचर कि आपके मॉक्स में इतने स्कोर आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हेल्प करने के लिए L4E टीम आपके साथ है. आप इस नंबर को सेव कर लें टू गेट अ मेंटोर. आपको एक मेंटोर असाइन हो जाएगा. आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लास्ट मिनट क्वेरीज हो, बट याद रखिएगा संडे को नो रिप्लाई. ऑफिस टाइमिंग है 10 से 6 के बीच में हम रिप्लाई करते हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस. यहाँ से लिंक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, apply.nmis.edu/mba-2025. अब यहाँ पे आप अपना लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो अपनी ईमेल आईडी या फिर एनमेट बाय जीमेल आईडी और पासवर्ड डालें, या फिर आप सीधा लॉगिन बाय ओटीपी. लॉगिन करते हुए ओटीपी के लिए नंबर कौन सा देना है, जो आपने मेन नंबर एनमेट का फॉर्म में दिया है वही नंबर आप यहाँ डालें और लॉगिन बाय ओटीपी जैसे ओटीपी आएगा ओटीपी डालें, आपका लॉगिन हो जाएगा. वो भी हो सकता है, या फिर जो आपने एनमेट में अपना रजिस्ट्रेशन टाइम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे डाल के भी कंटिन्यू आप कर सकते हैं. तो बोथ फेज चलता है. ठीक है, टोटली अप टू यू आपको क्या करना है. आफ्टर दैट सबसे पहले इसके अंदर जो डेट्स इंपॉर्टेंट है वही है, एनएमएस की एप्लीकेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है एंड ये 10 अक्टूबर तक रहेगी. मतलब कि एग्जाम 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है बट 10 नवंबर तक ही आपको एप्लीकेशन एनएमएस के भरने के लिए डेट मिली है. ये डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे, मेरे को लगता है करेंगे, बाकी देखते हैं. ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने रहेंगे, 2800 रुपये हैं टोटल इसके. अच्छा, साथ ही साथ एनएमएस ये जो वेबसाइट है ये सारे कॉलेजेस के लिए, एनएमएस बैंगलोर, एनएमएस पुणे, एनएमएस पुणे नहीं, हैदराबाद, एनएमएस आपका मुंबई, नवी मुंबई, ये सारे कैंपसेस के लिए आपको और सारे कोर्सेज के लिए एक ही वेबसाइट है और ये एक ही उनकी एनएमएस यूनिवर्सिटी का है. ठीक है, तो एनएमएस क्या कहता है कि हम वही स्कोर एक्सेप्ट करेंगे जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर आएंगे. सेकेंड अटेम्प्ट अगर आपने दिया एनमेट का या थर्ड दिया, उसका स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट का स्कोर ही एक्सेप्ट करेंगे. तो इन्होंने ये बात बोल दी है, क्लियर कर दिया है. विद दैट याद रखिए इसका एक हैंड आउट आता है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ. जब आप आगे जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा, ईमेल एड्रेस दे जाएगी, फोन नंबर और तो आपने दिया नहीं. सिलेक्ट स्टेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सिटी आप सेलेक्ट करिए, प्रोग्राम लेवल मतलब एमबीए करने वाले तो एमबीए सेलेक्ट करिए, प्रोग्राम कौन सा है मैनेजमेंट करने वाले एंड यहाँ पे वो एमबीए आ जाता है. सेव एंड कंटिन्यू. देन मूविंग अहेड यू हैव दिस कि आपको दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से भरा जा सकता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड पे आ जाएंगे. और पहले वो माई प्रोफाइल पे लेके जाएगा, फिर आपको डैशबोर्ड पे लेके जाएगा और आप यहाँ से अपना करेंगे. एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे जो जीमेल आईडी यहाँ दिख रही होगी. रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एमबीए एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा. पहला है उनका खुद का फॉर्म जहाँ पे वो अपनी खुद की डिटेल मांग रहे हैं. दूसरी है उनकी जीमेल वाली आईडी पे आते हैं. सबसे पहले फनी पार्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक कराएंगे. इनका ये हैंड आउट है, इस हैंड आउट को अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको सिंपल दिख जाएगा कि या तो ये बहुत लेजी है या तो ये बिल्कुल ही इनको आइडिया ही नहीं है कि एनमेट हो कब रहा है. इन्होंने एक लाइन लिखी है उसमें और ये मुझे लगता है ये लास्ट ईयर वाले इन्होंने सिर्फ ईयर चेंज किए और कुछ नहीं किया, जहां तक मेरे को लगता है. ऐसे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने लिखा है एनमेट का जो एनएमआईएमएस का जो फॉर्म है वो आपको एनमेट एग्जाम से पहले भरना है. ये हमेशा रहा है, मतलब पहले भी ऐसे होता था पिछले साल, जो नए बच्चों को नहीं पता होगा कि आपका एनमेट एग्जाम पहले अक्टूबर से स्टार्ट होता था, तो इसकी डेट अक्टूबर तक है. तो होता क्या था कि आपको एनमेट एग्जाम से देने से पहले आपको एनएमएमएस का फॉर्म भरना है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो जो स्कोर आएगा वो एनएमएमएस के लिए वैलिड नहीं होगा. दैट वाज अ सिनेरियो. इन्होंने ये लिखा हुआ है उसमें, लाइन अभी भी है कि आपको पहले एनएमएमएस का फॉर्म भरना है एनमेट एग्जाम देने से पहले. ठीक है, और साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि अगर आपका एग्जाम 9 तारीख को है, 9 अक्टूबर को, तो आपको फॉर्म 8 अक्टूबर को ही भरना होगा. अगर आपने उसके बाद भरा तो वैलिड नहीं होगा. अब कोई अकल लगाए भाई, एनमैट हो ही 5 नवंबर से रहा है, आपकी डेडलाइन ही 10 अक्टूबर की है, तो हैंड आउट में वो लाइन लिखी क्यों रहे हो, इनवैलिड है वो लाइन. या तो आप फिर 10 अक्टूबर मत रखो डेट, उसको आगे तक लेके जाओ, उसको 10 नवंबर कर दो. तो कुछ तो सिंक होना चाहिए. आप एनएमआईएस मतलब मैंने एक दूसरे टीचर से बात की, मनोज महाजन सर बहुत बड़े टीचर हैं. ठीक है, उनसे भी बात हुई थी मेरी इसके रिगार्डिंग. वो भी कह रहे थे कि मतलब एनएमआईएस इज अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, वो ऐसे छोटी मोटी गलतियां नहीं कर सकते हैंड आउट का. मतलब ऐसा एग्जाम्पल जो वैलिड ही नहीं लग रहा अभी एग्जाम्पल, उसको कैसे लिख दिया आपने, या तो डेट बढ़ाओ या तो वो लाइन हटाओ, अच्छा नहीं लगता. ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे आप नीचे आएंगे, सैलूटेशन मतलब मिस्टर मिसेस जो भी आपको डालना, वो आपका नाम वाम तो पहले ऑटोमेटिक आ रहा होगा. यहाँ पे जेंडर, ब्लड ग्रुप, फिर उसके बाद मार्शल स्टेटस, फिर उसके बाद रिलीजन, ये क्यों पूछा मुझे नहीं पता, मदर टंग क्यों पूछे मुझे नहीं पता, माइनॉरिटी ये क्यों पूछ रहे हैं,
आई डोंट नो, जब आप कोटा ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है। ये आपकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम ज़्यादातर नॉन वैलिड रहेगा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ आप क्या दे रहे हैं वो, और आपको अपना जो फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो वो अपलोड करनी है। इसको कैसे करना है, छोटा 1 MB में कितने कैसे लेके आना है और कैसे अपलोड करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी, यहाँ आई बटन में आ रही होगी, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको रीसाइज का इशू जो रहता है ज़्यादातर बच्चों को वो नहीं रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन डिग्री का नेम डालना है, जैसे आपने BBA BTech जो भी किया है, अदर्स करके भी आप डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने BBA डाल लिया था, उसके बाद आपको ये पूछेगा ऊपर आपकी ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स था या नहीं। अगर आपके पास ये टॉपिक था, मैथमेटिक्स था आपके ग्रेजुएशन में, चाहे किसी भी एक सेमेस्टर में हुआ हो, अगर था तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अब BA ऑनर्स हो या BA हो, तो BA में नहीं होएगा ना मैथमेटिक्स, अगर नहीं है तो मत करो। अगर स्टैट था तो स्टैट के हिसाब से आप फिर कर दो यस, सिंपल। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम प्रेफरेंस, यहाँ ये क्या पूछ रहे हैं, ये है कि आपको कहाँ से MBA करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम प्रेफरेंस में डालेंगे MBA मुंबई। फर्स्ट मतलब कि सबसे पहली चॉइस क्या है, तो MBA मुंबई। दूसरी चॉइस MBA HR मुंबई। तीसरी मैंने MBA बैंगलोर डाल दी। चौथी मैंने MBA बिजनेस एथिक्स डाल दी। फिर पांचवी मैंने MBA हैदराबाद डाल दी। अब ये भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरे को पांचों ही क्यों डलवा रहे हो, मेरे को 2 या 3 ही डालनी थी, पर ठीक है इन्होंने सारी डलवाई है। ठीक है, और भी कॉलेज है, MBA नई मुंबई भी है। अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो आप उसको क्योंकि उस कॉलेज के लेवल बड़े कम है, तो आपको ऑटोमेटिक उसका मेल आ ही जाता है, आपको उसका ऑफर लेटर आ ही जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं भी करोगे तो वो तब भी आ जाएगा। सो ऐसा टेंशन मत लेना कि यहाँ पे 5 ही ऑप्शन है, मुझे तो और भी करने थे, नई मुंबई भी देखना था, मुझे पुणे वो इंदौर वाला भी करना था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना ही कर लो, बाकी तो अपने आप हो जाता है। ठीक है, टेंशन मत लो, उनका इतना लेवल नहीं है। ऑलराइट, देन उसके बाद आपकी टर्म्स एंड कंडीशन नीचे आ जाती है। यहाँ पे आई एग्री दबाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट के बाद अब आपका दिखाएंगे वो रिव्यू योर एनमेट बाय जीमैट डिटेल्स, जो आपने जो एनमेट बाय जीमैट पे डाली है अपनी डिटेल्स, वो वाली डिटेल्स अब यहाँ पर आएंगी। दिस इज द पार्ट 3। अगर आपको एनमेट बाय जीमैट का फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में ऊपर है। ठीक है, दिस इज द पार्ट 3। स्लॉट बुकिंग कैसे करनी है वो भी दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर जेंडर, नेम और एज, कैटेगरी, नेशनलिटी, ये सब कुछ आपका वही सेम सारी चीज़ें आती हैं। आपको बस एक बार रीड आउट करनी है कि सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसमें कोई भी चेंज करने वाला मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ ही चेंज करा जाए, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस भी वहीं से उठा लेता है, सब कुछ वहीं से उठा लेता है। ये चेंज करना हो तो कर सकते हैं, देयर इज चांस टू डू दैट। उसके बाद वंस यू क्लिक ऑन द पे रजिस्ट्रेशन फी, एंड उसके बाद आपके फी दिखा देगा, आपकी डिटेल्स यहाँ पे फिर से दिखा देगा एक बारी, और आप यहाँ से जैसे ही मेक पेमेंट करेंगे ये डन हो जाएगा, रिजर्व पे का एक वो खोलेगा और उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। दैट इज सिंपल प्रोसेस ऑफ NMIMS का फॉर्म फिलिंग। ठीक है, छोटा फॉर्म है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस इसका NBA का हैंड आउट थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दैट्स इज माई फीडबैक टू देम। एंड बाकी तो सब स्मूथ रहा, कोई मेरे को इशू आया नहीं इसका फॉर्म भरने में, तो इट वॉज अ गुड थिंग। साथ ही साथ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा सेव कर लेना इस नंबर को, हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मेरे डायरेक्ट मैसेज आता है किस किस का फॉर्म आ गया, क्या क्या हो गया, वो सारी अपडेट आपको MB जगत की मिलती रहती है यहाँ पर। विद दैट वी हैव एनमेट का क्रैश कोर्स, जो कि अब इस मंथ के तो लिए भर चुका है, आप नेक्स्ट मंथ में अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव स्पेशल कोर्स लाइक सुपर MBA बुक वी हैव विच कवर्स दी एनमेट, स्नैप, कैट, जैट, सब कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर, हर एक चीज़ है, आप इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। एंड वी हैव दी टेस्ट सीरीज, कैट की मिलती हैं 20 मॉक्स, एनमेट के मिलते हैं 16 मॉक्स, स्नैप के मिलते हैं 30 मॉक्स। तो बहुत सारे, ये फुल लेंथ मॉक्स की बात कर रहा हूँ, सेक्शनल तो अलग से और बहुत सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं learnforexam.com पे जाके। एंड वी हैव फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट, 2 LRDI के, 3 RC के, एंड कैट और एनमेट के दोनों के ही मिलते हैं। एंड अगर आपको फ्री सोर्स है, जैसे कि कैट का सिलेबस चाहिए, कैट का ब्लूप्रिंट चाहिए, कैट की स्टडी प्लान, एनमेट का स्टडी प्लान, एनमेट का सिलेबस, कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, भैया मुझे कैट का सिलेबस दे दो, मेरी टीम आपको वो भी दे देगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई पैसा ऐसा नहीं लगता भाई आपको कुछ मैसेज करके कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, मेरी टीम ऐसा करे तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना नीचे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, हर लेटेस्ट वीडियो के नीचे अपना कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, याद रखिए, अगर आप ये वीडियो 10 दिन बाद देख रहे हैं तो आप लेटेस्ट वीडियो पे जाइए, वहां पे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबाइएगा, शेयर करिएगा उन सभी के साथ जो NMS फॉर्म की फिलिंग में सोच रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना है, तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।